डिस्कस करनी थी एक चीज़ की फीमेल को बहुत ज़्यादा दिक्कतें प्रॉब्लम होती हैं खून को लेके। उनका ब्लड जो है वो धीरे-धीरे करके कम होना शुरू हो जाता है जैसे-जैसे एज बढ़ती है। हीमोग्लोबिन का स्तर जो होता है वो धीरे-धीरे करके डिक्रीज़ होता है। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है फीमेल्स को, क्योंकि Fe प्लस की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। जब Fe प्लस जितना भी कम हो जाएगा, आपकी बॉडी का डिक्रीज़ हो जाएगा, तो वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगा एनीमिया के अंदर। ब्लड की कमी के कारण आपको ये दिक्कत आती है, जब आपके खून की क्षमता पूरी तरह से प्रॉपर नहीं होती है। आरबीसी जो आपका राइट ब्लड सेल वो कम बनता है, तब जाके आपको ये दिक्कत होती है। तो इसीलिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आज वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। आपकी आज क्वेरीज़ एकदम खत्म कर दूँगा, क्योंकि एकमात्र ऐसा फल है, जिसकी मदद से आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ ही दिनों के अंदर एनीमिया की यानी कि खून की कमी को, ब्लड की कमी को बिल्कुल पूरा कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर की इम्प्रूवमेंट अच्छी रहेगी तो आपका खून भी अच्छा रहेगा, और अगर आपकी वीकनेस आएगी तो आपका खून है ऑटोमेटिक कम रहेगा। कभी भी आप नोटिस कर लेना, अगर आपको वीकनेस लगती होगी ना, तो आपकी बॉडी के अंदर का ब्लड जो होगा, हीमोग्लोबिन एचबी लेवल वो आपका कम होगा, तभी जाकर आपको ये दिक्कतें महसूस होती हैं। कमजोरी, सर में दर्द आना, चक्कर आना, वीकनेस की जो दिक्कत दिक्कत जितनी भी होगी आपको तभी जाकर फील होती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेवन करना है एकमात्र इस फल का, जो भी आप देख रहे होंगे अनार। अनार इतना ज़्यादा बेनिफिट है खाने में। अनार को, अगर अनार को आप रोज खाते हैं, रोज डेली प्रतिदिन अगर आप अनार को खाएंगे, तो आप समझिए आधे से ज़्यादा नहीं, कम से कम 90% बीमारी आपकी ठीक हो चुकी है। क्योंकि अनार के अंदर इतना ज़्यादा एचबी लेवल है कि आप अगर लगातार 15 दिन खा लोगे तो आप वैसे ही कुछ परसेंट नहीं, कम से कम 2% तो अपनी बॉडी के अंदर आप ब्लड बढ़ा ही लोगे। ये पक्की बात है। अगर आप लगातार खाओगे तो फ़ायदा होगा। एक अनार नहीं खाना, कम से कम आपको 2 अनार खाने होंगे, तब जाकर इतनी इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर आप एक रोज़ खाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर पूरे 30 दिन लगातार खाना होगा, तब जाकर आपको फ़ायदा होगा। अब कब खाएँ, कैसे खाएँ, वो भी आपको बता देता हूँ। अनार का फ़ायदा कब है खाने का, आप अनार को खाइए हमेशा दिन में, यानी कि मॉर्निंग में। शाम के टाइम जितना हो सके उतना अवॉइड करें, क्योंकि अनार थोड़ा तासीर में हल्का ठंडा होता है। ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, बट मैं फिर भी ठंडा होता है ये, तो आपको ये रात को कभी भी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। डाइजेस्ट करने में भी वैसे कोई इश्यू नहीं है इसका, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर है, और बहुत लोग इसका जूस पीना पसंद करते हैं। तो जूस के साथ जो इसका वेस्ट निकलता है ना, जितने दानों को जो बीज होता है, वो होता है फाइबर। जब फाइबर ही आप कम लोगे तो आपकी बॉडी का फाइबर मेंटेन नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको कभी भी पेट में दर्द हो सकता है, आंतें आपकी साफ नहीं होगी, कभी भी आपको प्रॉब्लम दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप अनार को खाते हो तो आपको डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसके दाने चबाने हैं। ये ना समझें आप कि भाई मैं दाने ना चबाऊँ इसके और ऐसे ही इसका जूस जूस पी लूँ, तो आप फाइबर लॉस कर दोगे आधे से ज़्यादा। चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसी भी चीज़ें दिल के अंदर आपके साफ रखेगा। अगर आपका दिल मजबूत है तो सब कुछ मजबूत है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है जितनी, उसको ये बढ़ा देगा। आपकी स्किन के साथ साथ इतना ज़्यादा फायदेमंद है, आपके पाचन में सुधार होगा, एनीमिया से आपको बचाएगा। आपकी बॉडी के अंदर खून बनना शुरू हो जाएगा, नया खून, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, या फिर आपकी बॉडी के अंदर की एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है, और साथ साथ कुछ बीमारियों को जो खतरा है उन्हें कम हो जाता है। पाचन तंत्र में सुधार करता है, क्योंकि फाइबर होता है, और इसके साथ साथ पाचन को दुरुस्त भी रखता है। गैस अपच जैसी दिक्कत से आपको राहत दिलाता है। विटामिन सी होता है इसके अंदर, भरपूर है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसकी प्रतिरक्षा प्रणाली है जो वो मजबूत हो जाती है। धीरे धीरे करके आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। इसके साथ त्वचा की अगर बात करी जाए तो त्वचा के लिए ये कैसे फायदेमंद है। त्वचा के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट हैं इसके अंदर, जो आपकी बॉडी को चमकदार बनाते हैं और बालों को तेजी से बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल भी जल्दी लंबे हो जाएंगे, और आपके बालों के ऊपर शाइनिंग आ जाएगी, फेस के ऊपर भी शाइनिंग आ जाएगी। अनार आयरन का एक बहुत अच्छा स्रोत है, जो कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर की खून की जो कमी है उसको दूर कर देता है। ये आपके दिमाग के लिए भी बहुत तेज है, क्योंकि ये याददाश्त को सुधारने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। वीकनेस रहती है आपको याददाश्त की, भूल जाते हैं किसी भी चीज़ को, तो आप ज़रूर सेवन करें, तभी जाकर आपको फ़ायदा होगा। कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अनार में पॉलीफिनोल नाम का एक कंपाउंड होता है, जो आपको कैंसर से बचाने में मदद करता है। इसके साथ मांसपेशियों में रिकवरी देने के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि दर्द और सूजन को ये कम करता है। व्यायाम के बाद अगर आप एक अनार खाएंगे सुबह, तो आपकी दर्द हो या सूजन हो, मांसपेशियों के अंदर कितने भी दिक्कत परेशानी हो, वो आपकी बिल्कुल हद तक नहीं, 200% तक ठीक हो सकती है। स्वेलिंग भी दूर हो जाएगी, और जितनी थकान होगी वो भी दूर हो जाएगी। और गर्भ अवस्था में अगर आप खाते हैं इसे, तो ये बच्चे के विकास में मदद करता है, और डिलीवरी के जोखिम को कम कर देता है। मतलब आपकी बॉडी की यूनिट समझिएगा डिलीवरी कैसी है, नॉर्मल डिलीवरी को ये बढ़ा देगा, और ऑपरेशन वाली जो सीजरियन डिलीवरी है उसको ये कम कर देगा। उसका रिस्क जो है वो बिल्कुल जीरो पे ले आएगा। सूजन के लिए तो आपको मैंने बता ही दिया कि सूजन में आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाली चीज़ है। अनार का सेवन आप जरूर समझ गए होंगे।
आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दो गाइस, क्योंकि अनार की कमी की वजह से अगर एनीमिया की कमी किसी की दूर हो सके अनार को खाने से सिर्फ और सिर्फ, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। आपको दुआई मिलेगी, मुझे दुआई मिलेगी, और ये वीडियो किसी के लिए बेनिफिट यानी कि यूजफुल होने जा रही है। तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। एनीमिया की कमी के लिए अनार का सेवन जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक हेल्दी वेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।